Hello everyone, today we will start mixture and alligation. So before starting the topic, I want to tell you what is the meaning of mixture and what is the meaning of alligation. यहाँ पर mixture और alligation का मतलब क्या है? Mixture यहाँ पर क्या है? It's a combination of two or more elements to form a third element. जैसे मान लो कि अपन को दो या दो से ज़्यादा elements को mix करके एक element बनाना है, that is mixture. I'm writing the definition. First, what is mixture? It is the, ये क्या है? Combination है. It is a combination of two or more elements. It is a combination of two or more elements to form a third element. To form a third element. Okay, that is mixture. दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिलाकर एलिमेंट्स को अपन मिक्स कर रहे हैं तो जो एक फाइनल मिलेगा दैट इज मिक्सचर, मतलब मिक्सचर बोलते हैं इसको अपन. ठीक है. सेकेंड वर्ड इज एलिगेशन. व्हाट इज एलिगेशन? देखो, एलिगेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं पहले. इट इज़ अ रूल, it is a rule that enable us to quickly calculate the price of a mixture given that it is a mix of two elements having different prices. देखो बच्चों, अब अपन समझते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन में क्या करना होता है, मतलब क्या होता है. डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है. एलिगेशन क्या है? ये एक रूल है जिससे अपन को क्या पता चलता है, अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस की मिक्सचर की, अगर वो दो मिक्सचर्स का एलिमेंट की प्राइस अलग अलग है. मतलब इसका मतलब क्या है मैं समझा देती हूँ. मान लो एक शॉपकीपर है, उसको मान लो कुछ राइस बेचना है ना. ये राइस है, ये दो तरीके के राइस हैं. एक तो टाइप 1 राइस है इसके पास, एक टाइप 2 राइस है. ठीक है, दो तरीके के उसके पास राइस है. अब उसको ये बेचना है. अब जो फर्स्ट वाला राइस है ना, वो मान लो ₹15 पर kg है ना. और ये टाइप 2 वाला जो राइस है ना, मान लो ₹20 पर kg है. कि भाई ये वाला राइस तो उसको मिलता है, वो ये वाला राइस जो बेचता है ना टाइप 1 वाला, वो बेचता है ₹15 1 kg के लेता है उसके लिए, और टाइप 2 वाले की ₹20 1 kg के लेता है. ठीक है. अब उसने क्या किया, उसने देखा कि टाइप 1 वाला बहुत ज़्यादा बिक रहा था, टाइप 2 वाला बिक ही नहीं रहा था, उसका प्राइस मतलब राइस बिक ही नहीं रहा था. अब उसने सोचा ये तो मेरा वेस्ट जाएगा. ठीक है. अब उसने क्या किया, उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं दोनों को मिक्स कर देता हूँ. अब उसने दोनों राइस मिक्स कर दिया, इन दोनों राइस को उसने मिक्स कर दिया. ठीक है. कि अब वो बिक नहीं रहा तो थोड़ा सा उधर लॉस करके इधर बेनिफिट हो जाएगा मेरे को, ऐसा कुछ करके या जैसा भी उसको हो रहा है, उसने सोचा कि मैं दोनों टाइप को मिक्स कर देता हूँ. तो ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स. ये मिक्स कर दिया. अब ये मिक्स कर दिया, अब मुझे बताना है कि भाई मिक्स कर दिया, किस क्वांटिटी में मिक्स किया, इसका कितना kg लिया, इसका कितना kg लेकर मिक्स करा. तो बताओ भाई फाइनल मिक्सचर कितने में अपन को प्राइस मिलेगा. ये फाइनल मिक्सचर जो है, मान लो भैया ये ₹15 पर kg था, ये ₹20 पर kg था, दोनों को मिक्स कर दिया. तो फाइनल मिक्सचर कितने रुपीस पर kg में बिकेगा, फाइनल मिक्सचर कितने रुपीस पर kg में बिकेगा, ताकि उसको लॉस ना हो. ठीक है. या फिर उसमें दे रखा होगा कि उसको लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, जैसा भी कुछ अपन को कंडीशंस गिवन होंगी. तो ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, या जैसे मिल्क और वाटर होता है. ठीक है. मान लो कि मिल्क और वाटर का कोई एक सोल्यूशन है, जैसे मिल्क और वाटर का 4:1 का रेशियो है. अब मैंने उसके अंदर 5 लीटर और मिल्क डाल दिया
तो बताओ अब मिल्क इज टू वाटर कितना होगा, टोटल सोल्यूशन जो होगा उसमें कितना। तो उसके लिए एलिगेशन रूल काम आता है। एलिगेशन एक रूल है जो फाइनल प्राइस, उसके केजी और उसकी क्वांटिटी वो सब बताता है। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज मिक्सचर एंड व्हाट इज एलिगेशन। अब अपन को इस चैप्टर में एक फॉर्मूला याद करके रखना है, दैट इज एलिगेशन रूल जो होता है वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को, उससे बेसिस सारे क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाते हैं। दिस इज एलिगेशन रूल, जिसे अपन निकाल सकते हैं कि कितना क्वांटिटी मिक्सचर में कितना मिल्क होगा, कितना और उसकी प्राइस कितनी होगी फाइनल मिक्सचर की, ये सारी चीज़ें अपन इस रूल से निकाल सकते हैं। ये रूल कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बता दूँगी। देखो रूल क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ चीपर एलिमेंट। ठीक है, एक अपन के पास होना चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ डियरर एलिमेंट। ठीक है, ये है मान लो मीन प्राइस। देखो बच्चों, अब मैंने क्या बोला, मैंने 2 एलिमेंट्स यहाँ पर मिक्स किए थे, एक की कॉस्ट प्राइस 15 थी, एक की कॉस्ट प्राइस 20 थी। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट की, मतलब 1 केजी या 1 लीटर मिल्क है तो लीटर, जैसे भी हो, 1 यूनिट अगर चीपर क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस पता है और 1 यूनिट डियरर क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा प्राइस है उसका अगर क्वांटिटी पता है, लेट अस सपोज इसकी कॉस्ट प्राइस C है, लेट अस सपोज इसकी कॉस्ट प्राइस D है। ठीक है, अब ये होता है मीन प्राइस कि भाई फाइनल कितने में बेचा जाएगा, है ना। अब मुझे यहाँ से 2 चीज़ें मिलेंगी बच्चों। अगर मुझे मीन प्राइस पता है, मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, चीपर क्वांटिटी, डियरर क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस पता है, मीन प्राइस पता है, तो मैं बता सकती हूँ कि भाई कितना क्वांटिटी चीपर एलिमेंट का था और कितना क्वांटिटी डियरर एलिमेंट का था उसके अंदर। तो ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, ये आता है D माइनस M। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, चीपर एलिमेंट क्वांटिटी, कि भाई चीपर एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी थी, चीपर एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, D माइनस M के इक्वल, और डियरर एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ से, M माइनस C के इक्वल, M माइनस C। ये क्वांटिटी किसकी हो जाएगी, डियरर एलिमेंट क्वांटिटी। अब मुझे अगर ये फॉर्मूला पता है, ये वाली चीज़ें पता है, तो इसके थ्रू मीन प्राइस भी निकाल सकती हूँ। अगर मुझे पता हो ये कॉस्ट प्राइस डियरर की पता हो, चीपर की मुझे क्वांटिटी पता हो, तो मैं मीन प्राइस निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से अगर कोई भी कुछ चीज़ें पता हो तो अपन बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये अपन को टेबल, अगर ये रूल अगर याद है तो वी कैन डू क्वेश्चंस ईजिली। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला बाय क्वेश्चन। आप लोगों को अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या है चीपर और डियरर एलिमेंट क्वांटिटी। तो क्वेश्चन के थ्रू, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आप लोगों को ये यूज़ करना है फॉर्मूला। ठीक है, सी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ dishonest shopkeeper mixes cheaper quality of rice priced at rupees 10 per kg with good quality of rice, good quality of rice priced at rupees 25 per kg and sells the mixture at rupees 15 per kg. Find the ratio in which he mixes the two qualities of rice.
mixes the two qualities of rice। ठीक है, देखो बच्चों, अभी बोल रखा है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने क्या किया, एक चीपर क्वांटिटी ऑफ राइस जिसका प्राइस 10 पर केजी था, उसको गुड क्वालिटी ऑफ राइस के साथ मिक्स कर दिया जिसका 25 पर केजी प्राइस था। ठीक है, और उसने क्या किया, उन दोनों के जो मिक्सचर का जो मिक्सचर जो था उस मिक्सचर को सेल किया उसने 15 केजी में। तो बताओ कि फाइंड द रेशियो इन विच द मिक्स इज द टू क्वालिटी ऑफ राइस। दोनों क्वालिटी जो उसने मिक्स करी है वो किस रेशियो में मिक्स करी, कितनी कितनी क्वांटिटी में उसने मिक्स करी है, उसका रेशियो निकालना है। तो बच्चों ये फॉर्मूले से बहुत ईजिली हो सकता है। ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एलिमेंट। चीपर एलिमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10। ये क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर एलिमेंट। डियरर एलिमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी अपने पास, 25। ठीक है, फिर क्या होता है मीन प्राइस। मीन प्राइस मतलब वो टोटल मिक्सचर कितने में बेच रहा है, दैट इज 15। अभी मैंने कहा था इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो मुझे मिल जाता है कि चीपर क्वालिटी वाला जो था उसकी कितनी क्वांटिटी उसने मिक्स करी थी। कितना क्वांटिटी लिया था, 10। और डियरर वाला कितना लिया था उसने, 5। तो किस रेशियो में उसने डिवाइड किया, 10:5, दैट इज 2:1। तो कितना ईजिली इक्वेशन हो गया इस फॉर्मूले से अपने पास। ठीक है, ये उसने मान लो भाई कि 25 रुपये वाला मान लो 10 केजी लिया है ना, और 10 रुपये वाला 5 केजी लिया। ठीक है, सॉरी 10 रुपये वाला 10 केजी लिया और 25 रुपये वाला 5 केजी लिया। तो उसने तो गड़बड़ करी ना, उसने तो क्या किया, जो सस्ता वाला था उसका ज़्यादा ले लिया, जो महंगा वाला था उसका कम राइस ले लिया, और उन दोनों को मिलाकर उसने 15 रुपये में बेच दिया। तो इसलिए उसने ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि भाई वो मिक्स कर रहे हैं तो बताओ कितना क्वांटिटी किसका होगा, तो अपन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सबन को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और कुछ कुछ मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फॉर्मूला भी हो जाते हैं। So the next question, second question is, a grocer wishes to sell a mixture of two varieties of pulses worth rupees 16 per kg, worth rupees 16 per kg. In what ratio must he mixes the pulses, to reach this selling price, to reach this selling price when cost of one variety of pulses is rupees 14 per kg and other is 24 पर kg। ठीक है बच्चों, अब देखो, अभी बोल रहा है अ ग्रोसर विशेस टू सेल अ मिक्सचर ऑफ टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस वर्थ रुपीज 16 पर kg। ठीक है, वो बोल रहा है कि दो वेराइटी ऑफ पल्सेस हैं, वो उसको बेचना चाह रहा है। दो वेराइटी ऑफ मिक्सचर है, दो वेराइटी ऑफ पल्सेस का, वो कितने में बेचना चाह रहा है, मीन प्राइस कितना है उसका 16 पर kg, वर्थ रुपीज़ इतने में बेचना चाह रहा है, मतलब मीन प्राइस तो कितना हो गया उसका 16। भाई मीन तो यहाँ लिखते हैं बीच में, एक चीज़ तो मुझे मिल गई मीन प्राइस, है ना।
इन वॉट रेशियो मस्ट ही मिक्सेस द पल्सेस टू रीच दिस सेलिंग प्राइस, इतना सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए, रीच दिस सेलिंग प्राइस, इतने सेलिंग प्राइस में कितना वो मिक्सचर बेचा जाए। व्हेन द कॉस्ट ऑफ वन वेराइटी ऑफ पल्स इज 14 पर kg अनदर इज 15 पर। मैंने कहा था चीपर क्वांटिटी यहाँ लिख लो, डियरर क्वांटिटी यहाँ लिख लो। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर चीपर क्वांटिटी का आ जाएगा, 24 माइनस 16 कर देंगे, यहाँ पर किसका आ जाएगा, चीपर क्वांटिटी का आ जाएगा। यहाँ पर डियरर क्वांटिटी का आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी है, तो किस रेशियो में करेगा वो, 8:2, 4:1। सेम क्वेश्चन ही था, थोड़ा सा कंफ्यूज करके दे दिया उसने टोटल अपन को पहले सेलिंग, बस ऐसा बोल दिया कि वर्थ रुपीज़ इतना सेलिंग प्राइस। अब इसने डायरेक्टली रखा था एंड सेल्स द मिक्सचर एट 15 पर kg, उसने थोड़ा सा बोल दिया कि भाई मिक्सचर ऑफ वेराइटी वर्थ रुपीज़, बात तो सेलिंग प्राइस ही हो रही है। गॉट माई पॉइंट। लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग तरीके से पूछी जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले रही हूँ, आप लोग इसको एलिगेशन रूल से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हो जाएगा वो क्वेश्चन। सी क्वेश्चन इज, वन कैन इज completely filled, one can is completely filled and contains 100% water and contains 100% water. Another similar can is completely filled, another similar can is completely filled with a solution of 50% wine and 50% water. Okay, when both the cans are emptied, when both the cans are emptied in a steel vessel, what will be the ratio of water to wine? What will be the ratio of water to wine in the vessel? देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, एक कैन है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, पहली कैन कम्प्लीटली फिल्ड है जिसमें 100% वाटर है, ठीक है। ये फर्स्ट कैन है जो पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है और इसके अंदर 100% वाटर है, पूरा वाटर है इस कैन के अंदर। मान लो 100 वाटर है, 100 लीटर वाटर मान लेते हैं, 100 लीटर वाटर है इसके अंदर मान लेते हैं, तो कितना भी मान लो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर टोटल मान लेते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 लीटर की है। अब कम्प्लीटली फिल्ड है तो 100 लीटर उसके अंदर वाटर है, पहली कैन के अंदर 100 लीटर वाटर है, ये बोल रखा है उसने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अनदर सिमिलर कैन इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द सोल्यूशन ऑफ, सेकेंड कैन जो है, ये फर्स्ट कैन और सेकेंड कैन जो है, इसको फर्स्ट और सेकेंड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड कैन जो है सिमिलर कैन है, अनदर सिमिलर कैन। अब सिमिलर कैन का मतलब क्या है कि जितनी इसके अंदर कैपेसिटी थी उतनी इसके अंदर कैपेसिटी है, मतलब अगर ये 100 लीटर की कैन थी तो ये भी 100 लीटर की, अगर आप इसको 1 लीटर का मानोगे तो इसको भी 1 लीटर का कैन मान लेना, ठीक है। अपन 100 तो लेट करके चल रहे हैं इसके अंदर। अनदर सिमिलर कैन इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द सोल्यूशन ऑफ 50% वाइन एंड 50% वाटर, इसके अंदर 50% वाइन है और 50% वाटर। बच्चों 50% वाइन और 50% वाटर मतलब 50% तो 50 लीटर तो वाइन है और 50 लीटर ही वाटर है, इसलिए मैंने ले लिया 50 वाला 100 ले लिया ताकि मैं ईजिली डिवाइड कर पाऊँ, ठीक है। अनदर क्या था, अनदर सिमिलर कैन इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द सोल्यूशन ऑफ 50% वाइन एंड 50% वाटर। व्हेन बोथ द कैन्स आर एम्प्टीड इन अ स्टिल वेसल, अब दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया और एक वेसल में डाल दिया, दोनों को अपन ने क्या किया, मिक्स करके वेसल में डाल दिया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर टू द वाइन, अब बताओ वाटर टू द वाइन का रेशियो क्या होगा। अब जो फाइनल स्टील वेसल जो था, स्टिल वेसल जो था
इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो वाटर और वाइन की, तो वाटर कितना होगा इसके अंदर, देखो पहले मैंने 100 लीटर वाटर लिया था, फिर मैंने 50 लीटर वाटर लिया था, टोटल वाटर कितना हो गया इसके अंदर 150 लीटर तो वाटर हो गया। और इसके अंदर वाइन की बात करूं तो वाइन कितनी है इसके अंदर 50 लीटर ही वाइन है। तो इसने बोल रखा है रेशियो ऑफ वाटर टू वाइन, मुझे किसका रेशियो निकालना है, वाटर एंड वाइन का, वाटर टू वाइन का। वाटर कितना था 150, वाइन कितना था 50, कितना आ जाएगा 3:1। तो इसके लिए अपन को मिक्सचर एलिगेशन रूल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें ना क्वांटिटी पूछी है उसने, मतलब उसने सिर्फ क्वांटिटी का रेशियो पूछा है, प्राइस वाइज तो कुछ दे नहीं रखा था। अभी प्राइस और उसके लिए रहता है क्वांटिटी के लिए, प्राइस वाइज कुछ नहीं रखा था, इसको अपन डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। सो इट्स नॉट श्योर कि मिक्सचर एलिगेशन में हमेशा आप लोग मिक्सचर एलिगेशन रूल लगाओ ही सही, ठीक है। जो इजीली डायरेक्टली हो रहे हैं उसको अपन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A mixture consists of some amount of sandalwood oil, some amount of sandalwood oil and 240 liter of water. It is priced as rupees 275 per liter, ठीक है। sandalwood oil is priced at rupees 325 per liter, ठीक है। how much oil is there in the mixture? देखो बच्चों, क्वेश्चन है अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ सैंडलवुड ऑयल एंड 240 लीटर ऑफ वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें कुछ सैंडलवुड ऑयल है और वाटर 240 लीटर वाटर है, ठीक है। अब सैंडलवुड ऑयल का मुझे पता नहीं कितना है। इट इज़ प्राइस्ड एट रुपीज़ इतना सैंडल पर लीटर, और इसका प्राइस जो है, इस मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है 275 पर लीटर। सैंडलवुड ऑयल इज प्राइस्ड एट रुपीज़ 325 पर लीटर, और सैंडलवुड ऑयल का जो प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है मुझे 325 लीटर। तो बताओ उसके अंदर कितना ऑयल था मिक्सचर के अंदर। बच्चों अब आप लोगों को इस चीज़ में एक कंसेप्ट सिखा देती हूँ, ठीक है। अपन ऊपर लिखते हैं चीपर क्वांटिटी की प्राइस, यहाँ लिखते हैं डियर क्वांटिटी। सैंडलवुड ऑयल ऑब्वियसली महंगा होगा उससे, वाटर से, तो सैंडलवुड ऑयल की प्राइस कितनी थी 325, है ना। और मीन प्राइस कितना दे रखा है 240, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि बताओ भाई मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ इतना ऑयल और वाटर का कितना, सॉरी एक सेकेंड, 240 लीटर ऑफ वाटर है। एक सेकेंड यहाँ तो प्राइस लिखते हैं ना, मीन प्राइस। देखो यहाँ पे मीन प्राइस होती है ना, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वांटिटी होती है, यहाँ पर डियर क्वांटिटी की क्वांटिटी होती है। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ सैंडलवुड ऑयल एंड 240 लीटर ऑफ वाटर। वाटर तो कितना है 240 लीटर है और कुछ लीटर सैंडलवुड ऑयल है, मुझे पता नहीं कितना है। और इसका जो प्राइस है, टोटल प्राइस जो है वो 275 है। इसका प्राइस जो है टोटल कितना है 275 प्राइस है। सैंडलवुड ऑयल की प्राइस जो है वो 325 है। बताओ कि कितना ऑयल उसके अंदर होगा। अब बच्चों इसके अंदर अपने पास दो क्वांटिटी मिसिंग है। एक तो सैंडलवुड ऑयल कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ सैंडलवुड ऑयल, और सेकंड चीज़ जो मिसिंग है इसके अंदर वो वाटर की प्राइस है। अब उन्होंने वाटर की प्राइस अगर नहीं दे रखी है तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्राइस 0 रुपीज़ मानेंगे, ठीक है। वाटर को अपन, जो ये वाटर चीज़ होती है, ये उसको क्या मान के चलेंगे कि भाई इसकी क्वांटिटी, इसका कितना है 0 है, ठीक है बच्चों। अब इस केस में क्या हो रहा है
अगर मैं ये 325 को 275 से माइनस करती हूँ तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो 240 उन्होंने दे रखा है, अभी मैं नहीं मान रही, इसके अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग कितना केजी दिया है पता नहीं है ना अपन को, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आ जाती है, पर केजी की है, कितने केजी की हो तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आएगा 50 और 0 में से इसको माइनस करेंगे, मतलब इस अपन इधर से इधर माइनस करते हैं और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 275। यहाँ से मुझे रेशियो मिलता है, मुझे ये नहीं मिलता कि कितनी क्वांटिटी है, यहाँ से क्या मिलता है मुझे रेशियो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कितना इतना लीटर वाटर था, इतना लीटर सैंडलवुड ऑयल था, नहीं, इतना लीटर वाटर कहाँ था, वाटर तो भाई 240 लीटर था, यहाँ से तो रेशियो मिलेगा मुझे। मैं ये बोल सकती हूँ कि वाटर और सैंडलवुड ऑयल को मैं ऐसो लिख रही हूँ, इसका रेशियो जो है 50:275 है। यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि इसका रेशियो जो है 50:275 है। 50:275 का मतलब 2:11, मतलब अगर 2 लीटर वाटर है तो उसमें 11 लीटर क्या है, सैंडलवुड ऑयल है। ठीक है, अब 2 पे 11 है। अब मुझे बताओ भाई वाटर कितना था, वाटर और सैंडलवुड ऑयल का रेशियो मिल गया। वाटर कितना था 240, सैंडलवुड ऑयल कितना है मान लो x, इन दोनों का रेशियो कितना है 2/11। ठीक है बच्चों, फ्रॉम हेयर यू कैन से दिस इज कैंसल आउट बाय 120, तो सैंडलवुड ऑयल कितना आ जाएगा 120 × 11 दैट इज 1320 लीटर। तो इतना उसके अंदर सैंडलवुड ऑयल था। ये चीज़ यहाँ से समझना बच्चों, ये क्वांटिटी मिलती है, उसका रेशियो निकलता है, ऐसा नहीं कि भाई इतनी क्वांटिटी निकाल सकते हैं ये पर केजी के हिसाब से, बट उसने कितना दे रखा है, टोटल वाटर उसने 240 लीटर दे रखा है, अपना तो 50 लीटर ही आ जाएगा सर। यहाँ से अपन को वाटर और सैंडलवुड ऑयल का रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो मिल जाएगा, अभी तक अपन क्वेश्चंस में रेशियो ही निकाल रहे थे, रेशियो मिल जाएगा तो एक क्वांटिटी की अगर मुझे क्वांटिटी दे रखी है, एक क्वालिटी की मुझे क्वांटिटी दे रखी है, तो दूसरा मैं ईजिली यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। एनी डाउट? Okay, let's do one more question. See, next 5th question is, how much milk should be added in a milk solution to make milk quantity in it 75%, milk quantity in it 75%, if solution of milk, if solution have milk have 45% milk in it। बच्चों क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड इन अ मिल्क सोल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी इन इट 75%। एक सोल्यूशन है, मिल्क सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें कितना मिल्क मैं डालूं ताकि उसकी क्वांटिटी 75% हो जाए, अगर सोल्यूशन के अंदर 45% मिल्क है। अभी कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर 45% मिल्क है, ठीक है, 45% मिल्क है और मुझे बताना है कि भाई कितना मैं, इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन है, इफ यहाँ पर है इफ 80 लीटर, इफ 80, वेट क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख लिया मैंने, इफ 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैव 45% मिल्क इन इट। देखो एक 80 लीटर का सोल्यूशन है, 80 लीटर का मिल्क सोल्यूशन है जिसके अंदर 45% मिल्क है, बताओ मैं कितना और मिल्क डालूं उसके अंदर ताकि उसके अंदर 75% मिल्क हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो अभी उसने बोल रखा है कि 80 लीटर में 45% मिल्क है, 80 लीटर सोल्यूशन है ये पूरा, 80 लीटर मिल्क नहीं है, 80 लीटर मिल्क सोल्यूशन है, उसके अंदर कुछ और भी है, मान लो वाटर है, ठीक है, उसके अंदर 80 लीटर के अंदर 45% क्या है, मिल्क है, तो बताओ भाई कितना होगा। अब पहले मिल्क निकाल लें, कितना है, 45% मिल्क है ना, तो मिल्क कितना होगा उसके अंदर,
45% मतलब 45/100 ऑफ 80, इतना मिल्क होगा और इतना मिल्क होगा तो बाकी बचा हुआ भाई वाटर या जो भी होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.054 दिस 9, 36 लीटर तो उसके अंदर मिल्क है बच्चों, ऑलरेडी 36 लीटर मिल्क है। बताओ कितना मिल्क और ऐड किया जाए ताकि वो 75% मिल्क हो जाए उसके अंदर। मान लेते हैं लेट m लीटर बी एडेड, m लीटर उसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं। m लीटर ऐड करने के बाद मान लो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अब m लीटर में अगर ऐड करूँगी तो बताओ टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा। टोटल सोल्यूशन अब हो जाएगा 80 लीटर तो ऑलरेडी था, उसके अंदर m मैंने ऐड किया है तो 80 + m लीटर तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में मिल्क कितना होगा, मिल्क 36 लीटर था ही सही, इसमें मैंने m ऐड किया है, मिल्क कितना हो गया 36 + m मिल्क हो जाएगा। अब उसके अंदर 80 लीटर था, m मैंने और ऐड कर दिया तो 80 + m तो सोल्यूशन हो गया। ऐसा नहीं कि 80 लीटर ही रहेगा सोल्यूशन, और उसमें मैंने क्या बोल रखा उसने कि कितना m लीटर मैंने और मिल्क ऐड किया तो मिल्क कितना हो गया 36 + m लीटर हो गया। अब ये 36 + m जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए बच्चों, 36 + m लीटर जो होना चाहिए ये टोटल सोल्यूशन का 75% होना चाहिए, 75%, मतलब 75% ऑफ 80 + m होना चाहिए। ये गॉट माई पॉइंट। इसको सॉल्व करके अपन को m मिल जाएगा। दिस इज कैंसिल आउट बाय 3/4। बच्चों 4 को इधर भेज देते हैं। 24 144 + 4m इज इक्वल टू 240 + 3m। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट m इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 94, ठीक है 6 सॉरी 96 लीटर आ गया। तो मैंने कितना लीटर मिल्क ऐड किया उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने 96 लीटर मिल्क और ऐड किया ताकि वो टोटल सोल्यूशन 75% बन जाए। तो इसके अंदर भी अपन को एलिगेशन रूल की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। So these are the some questions on mixture and alligation. In next class we will do more questions based on it. Thank you.